जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम मित्रों। हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं महादेव के स्वरूप के बारे में। महादेव जिनको अनेक नामों से जाना जाता है। कोई उनको महादेव कहता है, कोई भोलेनाथ कहता है, कोई शिव बोलता है, कोई शंकर बोलता है, कोई उमापति बोलता है, कोई कैलाशपति बोलता है, कोई रुद्र बोलता है, कोई महाकाल बोलता है। अगर हम नाम गिनाने बैठ जाएं तो हजारों नाम आ जाएंगे। तो कई सारे नामों से भगवान शिव को जाना जाता है और हर एक नाम के पीछे एक बड़ा ही गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। परंतु ये हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है कि कई छोटी छोटी बातों को, कई छोटी छोटी कुंजियों को हम अक्सर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान शिव, जिनको हम शंकर भी कहते हैं, उमापति भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, उनको शिव क्यों कहा जाता है और उनको महादेव क्यों कहा जाता है, उनको भोलेनाथ क्यों कहा जाता है और क्या कहना उनको उचित होगा। तो मित्रों, शिव शव में एक प्रत्यय लगने से बना है, यानी कि भगवान शिव में जब शक्ति का विलय होता है, यानी शिव शक्ति से मिलने के पहले एक शव की भांति होते हैं, यानी कि जड़ होते हैं, ठोस होते हैं, चेतना विहीन होते हैं। उनके अंदर चेतना का संचार होता है माँ शक्ति के साथ उनके विलय होने से, और वो शिव बनते हैं। जब हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की परिकल्पना करते हैं, उस कहानी के बारे में जानते हैं कि जब भगवान शिव ने माता सती के साथ मिलकर या माता पार्वती के साथ मिलकर, माँ दुर्गा के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर रूप को धारण किया था, उसके काफ़ी पहले से ही शिव में माँ शक्ति का लोप है, तभी शिव बनते हैं। तो शिव का यह अर्थ है। अब इनको हम महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी देवताओं में सबसे महान है ये, सबसे उच्च हैं और सबके द्वारा पूजनीय है। जब भी कोई समस्या आती है किसी भी देवता को, कभी भी इंद्रदेव को कोई समस्या आई, अग्निदेव को आई, सूर्यदेव को आई, तो सबसे पहले ये भगवान शिव के पास जाते हैं। और यदि सबसे पहले शिव के पास नहीं जाते हैं तो सबसे अंत में जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि उनकी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है कहीं से भी, तो भगवान शिव ही करेंगे, शंकर ही करेंगे, भोले ही करेंगे। अब देखिए, भगवान शिव जो हैं वो महादेव तो इसलिए कहे गए क्योंकि वो देवताओं में सबसे महान हैं, सबसे उच्च कोटि के हैं, सबके द्वारा पूजनीय हैं। लेकिन एक और भी बात आती है, वो बात यह है कि भगवान शिव सिर्फ देवताओं के द्वारा ही पूजनीय नहीं है। भगवान शिव को असुरों ने भी उतना ही सम्मान दिया है, पिशाचों ने भी उतना ही सम्मान दिया है, गंधर्वों ने भी उतना ही सम्मान दिया है, किन्नरों ने भी उतना ही सम्मान दिया है, मनुष्यों ने भी उतना ही सम्मान दिया है, नागों ने भी इतना सम्मान दिया है। और इस पृथ्वी, इस धरा, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ हैं, वस्तु हैं, जीव हैं, अजीव हैं, सबके द्वारा भगवान शिव कण कण के द्वारा उतने ही पूजनीय हैं। तो क्या हम भगवान शिव को यदि महादेव कह रहे हैं तो महासुर भी कह सकते हैं, महादैत्य भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर दैत्य भगवान शिव की पूजा करता है तो उनको महादैत्य भी मानता है। काल जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो महाकाल मानते हैं। लेकिन मित्रों, हम उनको महादेव ही इसलिए कहते हैं क्योंकि देवता हमारा कल्याण करते हैं। देवता का कार्य है देना। तो देवता वो हैं जिनसे हमें कुछ मिल रहा है। सूर्य देव से हमें जीवन मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। अग्निदेव से हमें अग्नि मिल रही है। और अग्नि की उपयोगिता समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इंद्रदेव वर्षा दे रहे हैं, वरुण देव हमें जल दे रहे हैं। तो तमाम देवता हमें दे ही रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं।
यदि आज के समय में एक छोटा सा हवन हम करते हैं तो हम कहते हैं हमने हवन करवा दिया, हमने यज्ञ करा दिया, हम देवताओं को हविष्य प्रदान कर रहे हैं। लेकिन देवता हमें कितना दे रहे हैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरा जीवन देवताओं का दिया हुआ है। तो हम उस शुभ अर्थ में भगवान शिव को महादेव कहते हैं। तो हम महादेव कहते हैं, महाकाल कहते हैं, क्योंकि काल जो है वो समय है और काल है वो मृत्यु है। दोनों अर्थों में काल को प्रयुक्त करते हैं। तो महाकाल भी कहा जा सकता है। उज्जैन में महाकाल के स्वरूप की पूजा होती है। आज के समय में लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, और टाइम इज़ मनी ही नहीं, टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी। मतलब समय ही धन है, और धन ही नहीं है, धन से भी बड़ा समय है, क्योंकि समय अमूल्य है। समय चला जाता है, वापस किसी के लिए नहीं रुकता है। तो हम महाकाल कहते हैं। भोलेनाथ, जो तुरंत ही प्रसन्न हो जाए, उनको भोलेनाथ कहते हैं। आशुतोष, तुरंत ही तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं बेलपत्री और जल चढ़ाने से, धतूरा चढ़ाने से। ऐसा कौन है इस संसार में जिसको बेलपत्री आप दे रहे हो प्रसन्न हो रहा है, वो आपको जीवन भर की सुख समृद्धियों से लाद रहा है? वो भगवान शिव हैं। तो मित्रों, भगवान शिव के कई नामों के बारे में यहाँ हमने विवेचना की इस वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हम आगे भी ऐसी वीडियोस को बनाएंगे। आप अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर शंभु भोलेनाथ।